सो हेलो एवरीवन। आज अपनी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। क्लास 2 तक अपन ने 60 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं जो कि ब्लैक बुक में दिए गए हैं। 61 वर्ड से अपन आज अपने इस क्लास में स्टार्ट करेंगे जो कि अपन के सब ट्रिक से होने वाले हैं। कहीं कहीं ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं पे ट्रिक बन नहीं पाई है, तो अपन उस हिसाब से देख लेते हैं। मैक्सिमम वर्ड्स की ट्रिक से अपन याद कर लेंगे जैसे कि मैंने किया था। 61 नंबर का जो वर्ड है वो अपना है एल्टर। एल्टर यानी कि होता है वह स्थान जहाँ भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियाँ रखी जाती हैं, जैसे अपन वेदी बोलते हैं। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू अ डिटे। ये स्पेशली जो होता है ये ईसाइयों में होता है। ईसाइयों के चर्च के लिए वर्ड आया है एल्डर। आप सर्च करेंगे अगर तो आपको ईसाइयों से रिलेटेड इसमें ज़्यादा आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। तो एल्डर यानी कि होता है बलिवेदी। एक और एल्डर होता है ALTER। एल्डर होता है जहाँ ई होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में चेंज लाना या फिर किसी भी चीज़ को मॉडिफिकेशन करना। किसी भी चीज़ को मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। यहाँ पे एल्डर एल्डर यानी कि होता है a table और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू अ डिटी। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है नेक्स्ट वर्ड अपना है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर यानी कि होता है ऊंचाई नापने वाला यंत्र। ऊंचाई नापने वाला यंत्र इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ लैंड सरफेस। अपन को इसको रिलेट करना है एल्टीमीटर में से। मीटर मीटर मतलब तो यंत्र हो जाएगा। एल्टी एल्टी यहाँ से उठाना है एल्टी और ऊंचाई से मार दिया पल्टी। अल्टी और ऊंचाई से मार दिया पल्टी। अल्टी पल्टी ये अल्टी पल्टी सेम साउंड हो रहे हैं। अल्टी और ऊंचाई से मार दिया पल्टी। अल्टीमीटर यानी कि ऊंचाई नापने वाला यंत्र। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं जो कि सेम वर्ड अपना रहने वाला है। ये अल्टीमीटर है। अब नेक्स्ट वर्ड अपना जो है वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड यानी कि होता है ऊंचाई, द हाइट अबव सी लेवल। अल्टीमीटर से ही इसे रिलेट कर लेना है। अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, द हाइट अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड अल्टीमीटर से एल्टीट्यूड मापी जाती है। दैट्स इट। एल्टी अल्टी अल्टी और ऊंचाई से मार दिया पल्टी। नेक्स्ट वर्ड जो अपना है वो 64 नंबर का वर्ड है और वो है अल्टूरिस्ट। अल्टूरिस्ट यानी कि होता है परोपकारी। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। यानी कि किसी अदर पीपल के वेलफेयर के बारे में सोचे उसे बोलते हैं अल्टूरिस्ट। इसको अपन को रिलेट करना है ऑल प्लस ट्रस्ट से। और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो परोपकारी है। ऑल प्लस ट्रस्ट। ऑल यहाँ से उठाना है अपन को ऑल, प्लस यहाँ से उठाना है अपन को ट्रस्ट। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ऑल प्लस हो गया ट्रस्ट, तो ऑल प्लस ट्रस्ट। और लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि वह परोपकारी है। तो ऑल टूरिस्ट को अपन को यहाँ से रिलेट कर लेना है। ऑल टूरिस्ट यानी कि परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड अपना जो है 65 नंबर का वो है अल्मनस। अल्मनस यानी कि होता है भूतपूर्व छात्र। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो पहले पढ़ चुका हो, उसने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया हो वहां से, तो उसे बोलते हैं अल्मनस। ऑल प्लस मनस से अपन को इसको रिलेट कर लेना है। ऑल प्लस मनस, ऑल मनस किसी ना किसी स्कूल के पुराने स्टूडेंट होते ही हैं। जैसे अपन कॉलेज में पहुंच गए तो स्कूल के अपन अल्मनस हो गए, अल्मनस स्टूडेंट हो गए। अल्मनस यानी कि फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज यूनिवर्सिटी। इसको अपन को रेट करना है ऑल प्लस माइनस। ऑल माइनस किसी ना किसी स्कूल या कॉलेज के पुराने स्टूडेंट होते ही हैं। नेक्स्ट अपना 66 नंबर का जो वर्ड है वो है एमेचर। एमेचर यानी कि होता है किसी भी काम को शौक से करना और ना कि उसको प्रोफेशन के तौर पर करना। तो वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन के बजाय अपन को उसको शौक से करना। अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नॉट प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल हु इज एन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। सीधी बात, अमेचर है तो अपन को नॉन प्रोफेशनल पे जाना है। प्रोफेशनल मतलब कि जो प्रोफेशनल नहीं है, नॉन प्रोफेशनल है, शौकीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अब इसको अपन को कीवर्ड अपना है ए प्लस मैच्योर। इसमें सीधा दिख रहा है ए प्लस मैच्योर यानी कि जो मैच्योर नहीं है। ए प्लस मैच्योर, यह पर्सन अभी मैच्योर नहीं हुआ है इस गेम में, सिर्फ यूं ही प्ले कर रहा है। इस गेम में वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है यानी कि प्रो नहीं हुआ है, सिर्फ यूं ही वो एमेचर एमेचर के तौर पे कर रहा है यानी कि शौक के तौर पे उसे खेल रहा है। तो एमेचर यानी कि शौकीन व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं जो कि 67 नंबर वर्ड होने वाला है। 67 में अपना है एमेक्सोफोबिया। एक मिनट, एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया यानी कि फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार यानी कि कार में राइड करने का फियर होना। फोबिया अपन ने पहले रूट पढ़े जी, अपन ने बता भी दिया था कि फोबिया मतलब होता है किसी भी चीज का डर, डर होना। तो फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार का हो जाएगा एमेक्सोफोबिया। मैक्स को अपन को करना है मैक्सिमम प्लस फोबिया। एमेक्सोफोबिया में से अपन को मैक्स प्लस फोबिया इसका कीवर्ड है। और मैक्सिमम लोग कार चलाने से डरते हैं। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो कार चलाने से डरते हैं। इसी को अपन को भी इसे रिलेट कर लेना है एमेक्सोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड जो अपना है
वो अपना है एम्बेसडर। एम्बेसडर यानी कि होता है राजदूत, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। अनदर कंट्री में यानी कि किसी दूसरी कंट्री में अपने देश को रिप्रेजेंट करना, उसी को बोलते हैं एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर भी होते हैं, जैसे अपन ने देखा होगा कि धोनी, विराट कोहली, ये सब ब्रांड एम्बेसडर किसी ना किसी ब्रांड का ये प्रचार ऐड करते हैं, तो उसको ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। एम्बेसडर यानी कि राजदूत जो किसी कंट्री को, डिप्लोमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो अपना है, नेक्स्ट वर्ड है 68 नंबर, वो 69 नंबर एम्बीडेक्ट्रस। एम्बीडेक्ट्रस यानी कि होता है उभयहस्त, यानी कि दोनों हाथों से काम करने वाला। देखो ये लड़की इस हाथ से भी काम कर रही है, इस हाथ से भी काम कर रही है। एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि जो दोनों हाथों को इक्वली वेल मैनेज तरीके से इस्तेमाल करता है, उसे एम्बीडेक्ट्रस कहते हैं। तो एमबी एक रूट वर्ड है। एमबी का मतलब होता है बोथ यानी कि दो, एमबी का मतलब होता है बोथ यानी कि दो, और डेक्ट्रस यानी कि होता है दक्ष। वो अपने दोनों हाथों को यूज करने में दक्ष है, एमबी डेक्ट्रस। तो देखो डेक्स डेक्स में आ रहा दक्ष, यहाँ तो आ रहा दक्ष, और एमबी यानी कि होता है दो। ये बार बार मिलेगा आपको एमबी रूट वर्ड। तो एमबी जैसे फोबिया मिला, एमबी मिलेगा, इसी प्रकार से मैनिया मिलेगा, ये सब ये रूट वर्ड है। इनको अपन किसी अलग क्लास में देख लेंगे। एमबी डेक्ट्रस यानी कि होता है ओबेहस, यानी कि दोनों हाथों से काम करने वाला। तो ये अपन ने इसकी ट्रिक बताई दी है। फिर उसके बाद 69 के बाद 70 नंबर वर्ड है एम्बियंस। तो एम्बियंस एक इजी वर्ड है, द कैरेक्टर एंड एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस। तो कैरेक्टर एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस, जैसे अपन को एम्बियंस होटल होती हैं, एम्बियंस व्यू होता है, तो ये आपको पिक्चर में देख रहे होंगे। वातावरण माहौल, यानी कि ये पूरा वातावरण माहौल एम्बियंस से रिलेट कर लेना है। और जाना हो तो एम्बियंस होटल, एम्बियंस प्लेस, यहाँ से आपको रिलेट कर लेना है इसको। नेक्स्ट बार जो अपना है 71 नंबर, वो 71 नंबर वो अपना है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस देखो फिर मिल गया। एम्बी यानी कि अपन ने बताया था, एम्बी यानी कि दो, और गुअस ये लगा गया यानी कि संदिग्ध और अस्पष्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, यानी कि टू और मोर सेंस में उसका यूज हो रहा है और डेफिनेट कोई भी नहीं है। एमबी यानी कि होता है दो, ऑब्वियस यानी कि होता है अर्थ, जिसके जो अर्थ निकले उसे एम्बिगुअस कहते हैं, जिसके दो अर्थ निकले। देखो ये आगे से देखो तो एक अलग प्रकार से दिख रही, और जबकि इसको पीछे से देखो तो एक अलग प्रकार की दिख रही। तो एम्बिगुअस यानी कि जिसके दो अर्थ निकले उसे एम्बिगुअस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। एमबी यहाँ पे अपन को रिलेट कर लेना है। एमबी वही हो गया अपना, एमबी मतलब दो रूट पर बताया ही है। फिर उसके बाद 72 नंबर का जो अपना वर्ड है वो है एम्बीवेलेंट। देखो एम्बीवेलेंट फिर आ गया, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग। एमबी यानी कि दो हो गया, और वेलेंट को अपन को कर लेना है बाले से। ठीक है, ये दिखा देते हैं। एमबी एमबी यानी कि तो अपन का दो हो ही गया, ठीक है, एमबी यानी कि तो दो हो ही गया, रूट वर्ड है। फिर बाले, बैलेंट को अपन को कर लेना है बाले से। तो एमबी फीलिंग वाली उभयभावी हो जाते हैं। एमबी फीलिंग वाली जो हो जाते हैं वो उभयभावी हो जाते हैं। हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग। जैसे ये गुड फीलिंग उसी मोमेंट पे सोच रहा है, ये बैड फीलिंग सोच रहा, तो ये इसका जो बीच का हो गया, ये वेन डायग्राम में अपन दिखाएं तो इसी बोलते हैं एम्बीवेलेंट। एमबी प्लस बाले, एम्बीवेलेंट यानी कि उभयभावी किसी भी चीज के बारे में दोहरे मनोभाव वाला, यानी कि जो दो फीलिंग रखता हो एक साथ एक ही टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है 73 नंबर का, एक मिनट प्रोसेस करने में टाइम ले रहा है। चलो नेक्स्ट वर्ड अपना है 73 नंबर का एमबी वर्ड। एमबी वर्ड भी वही सेम वर्ड है, बन हुए द क्वालिटीज लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे दो दो फीलिंग होना, साइनेस भी ओपननेस भी, उसी को बोलते हैं एमबी प्लस वाली, इसको भी रेट करना है, एमबी फीलिंग वाली ओवैवा भी हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपना 74 नंबर का है, वो है एम्बल। एम्बल यानी कि होता है चलना, यानी धीमी गति में चलना, टहलना अपन को जिसको बोल सकते हैं। वॉक और मूव, वॉक और मूव, रिलैक्स पीस टू वॉक एमलेसली, यानी कि एमलेसली वॉक कर रहे हैं अपन कहीं भी, तो उसी को बोलते हैं अपन एम्बल, धीमी गति में चलना। एम्बल को अपन को रिलेट कर लेना है एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस चलती रहती है, एम्बुलेंस चलती रहती है, बस फर्क इतना है एम्बुलेंस तेज गति से चलती है और एम्बल जो होते हैं वो धीमी गति से चलते हैं। ठीक है, तो एम्बल को अपन को एम्बुलेंस से अपन को रिलेट कर लेना है। और
नेक्स्ट वर्ड अपन चलते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड अपना 75 नंबर का है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट यानी कि बेहतर बनाने के लिए, सुधार करना, बेहतर बनाने के लिए सुधार करना। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, बेटर यानी कि किसी भी चीज़ को बेटर बनाने के लिए अपन को सुधार करना। तो अपन को इसको रिलेट करना है एम से, आम प्लस लियो प्लस रेट। तो आम लियो बेहतर रेट पर, तो अपन जैसे अपन आम लेते हैं तो आम लियो बेहतर रेट पर, तो आम लियो बेहतर रेट पर, आम बेहतर रेट पर लेने चाहिए, आम बेहतर रेट पर लेने चाहिए। एम प्लस लियो प्लस रेट, आम बेहतर रेट पर लेने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं, 76 नंबर का जो अपना वर्ड होगा तो वो है एमनिएबल। एमनिएबल यानी कि होता है आज्ञाकारी, एमनिएबल यानी कि आज्ञाकारी, रीडली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंस, ब्रिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। तो अमन प्लस एबल से अपन को इसको रिलेट करना है, एमनिएबल यानी कि अमन प्लस एबल। तो अमन हर काम आज्ञाकारी बालक की तरह करता है क्योंकि वो हर काम करने में सक्षम है। तो अमन एक लड़का है जो कि अमन एबल है हर काम को करने में, क्योंकि वो आज्ञाकारी बालक की तरह करता है क्योंकि हर काम को करने में एबल है, यानी कि जो हर काम को करने में एबल हो जाता है तो वो आज्ञा का पालन करने लगता है। तो उसी से अपन को रेट करना है अमन प्लस एबल, एमनेबल यानी कि अमन हर काम को आज्ञाकारी बालक की तरह करता है क्योंकि वो हर काम करने में सक्षम है। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं एमिकेबल। एमिकेबल यानी कि समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। तो यानी कि जो फ्रेंडली भी है गुड नेचर्ड है। एमिकेबल को सीधी बात मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण, फ्रेंडली से अपन को रिलेट करना है। फ्रेंडली आपको कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा अपन वर्ड में, तो अपन को इसको देखना है एमिकेबल को माइक्स प्लस से प्लस एबल। तो माइक होते हैं जो जैसे अपन के माइक स्कूल में माइक होते थे, तो माइक से कौन एबल है मतलब कि फ्रेंडली है। तो माइक पे हर कोई नहीं जा पाता था, तो माइक से जो एबल होता था उसी से मतलब एबल होता था, माइक पे बोलने में जो एबल होता था या फ्रेंडली होता था, तो उसी से अपन को रेट करना है माइक से एबल। तो माइक से कौन एबल है मतलब कि माइक से कौन फ्रेंडली है। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं 78 नंबर, वो अपना है एमिकेबल। जे भी सेम वर्ड है, एन अ फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर, माइक से प्लस एबल, माइक से कौन एबल है मतलब कि फ्रेंडली है। नेक्स्ट वर्ड पे अपन फिर से चलते हैं 79 नंबर, वो है अमनेसिया। तो अमनेसिया एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, भूलने की बीमारी। तो भूल कुछ भी चीज़ भूलने की बीमारी, जैसे ये अंकल दिख रहे हैं तो आपको भूलने की बीमारी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि पार्शियल यानी कि थोड़ा कुछ भूलना या पूरा का पूरा भूल जाना। तो इसको अपन को अमन प्लस एशिया के थ्रू रिलेट करना है। अमन प्लस एशिया, अमन एशिया जाकर सब कुछ भूल गया। अमन एक लड़का है जो एशिया जाकर सब कुछ भूल गया, तो अमन प्लस एशिया भूलने की बीमारी अमनेसिया। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं 80 नंबर वर्ड है 80 नंबर अमनेस्टी। अमनेस्टी यानी कि होता है राज क्षमा, अमनेस्टी यानी कि राज क्षमा। तो एन ऑफिशियल पैर्डन, एन ऑफिशियल पैर्डन द फॉर्मर एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, यानी कि किसी भी चीज़ को छोड़ देना, मतलब किसी को जैसे अपन अरेस्ट कर लिया तो उसे छोड़ देना, यानी कि उसे लिबरेट कर देना, क्षमा कर देना, पैराडन कर देना। तो अपन को इसको रिलेट करना है एमनेस्टी को एम प्लस नष्ट। उसका एम था कि वो पूरे राज्य को नष्ट कर देगा, पर पकड़ा गया, पर फिर भी राजा ने उसे क्षमा दे दिया, यानी कि माफ कर दिया। एम प्लस नष्ट से अपन को उसका एम था कि वो पूरे के पूरे राज्य को नष्ट कर देगा, परंतु वो पकड़ा गया और फिर राजा ने फिर भी उसे क्षमा दे दी, यानी कि अमनेस्टी यानी कि क्षमा। एम प्लस नष्ट, एम तो उसका नष्ट करने का था लेकिन भरोसे फिर भी क्षमा मिल गई। फिर उसके बाद 81 नंबर का जो वर्ड है वो है एमोरल। एमोरल यानी कि ये बिल्कुल दिख रहा है ए प्लस मोरल, ए अलग कर लेना है, मोरल अलग कर लेना है। मोरल यानी कि होता है कुलीन जो अच्छे कुल से हो, और एमोरल ए लग गया यानी कि नेगेटिव हो गया, तो नीतिहीन हो गया, अनैतिक हो गया, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग राइट और रॉन्ग, देख रहे हैं। फिर उसके बाद अपन को चलना है एक मिनट 82 नंबर के वर्ड पे। 82 नंबर में है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस अभी अपन ने एमबी मतलब दो एमबी रूट वर्ड देखा था, तो उसका मतलब दो था, अब आ गया अपना एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी कि अभयचर जंतु। एम्फी एमपी एम्फी एमबी ये दोनों का मतलब दो होता है, ठीक है, दो बोथ होता है। तो एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि ये कछुआ देख रहा है तो ये पानी में भी रह सकता है और ऊपर भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एम्फी, एम्फी यानी कि लैंड प्लस वाटर, और फिर एम्फीबियन, बियन यानी कि होता है जीव। तो बोथ द टोड एंड फ्रॉग आर एम्फीबियंस, एक टोड एनिमल है, एक फ्रॉग है मेंढक, तो आपके दोनों ही एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस एनिमल से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं 83 नंबर का जो वर्ड है वो है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी यानी कि होता है अपंग, अपंग यानी कि
अपंग, विकलांग जिसे अपन बोलते हैं, अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। जैसे इसका अपन देख रहे हैं पैर, आधा पैर नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अपन एम्प्यूटी। तो अपन को इसको करना है आम प्लस पुत्री। पेड़ से आम तोड़ने के चक्कर में उसकी पुत्री एम्प्यूटी हो गई, तो एम्प्यूटी यानी कि आम प्लस पुत्री, पेड़ से आम तोड़ने के चक्कर में उसकी पुत्री एम्प्यूटी हो गई यानी कि अपंग हो गई। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं 84 नंबर के वर्ड पे। 84 नंबर वर्ड जो अपना है वो है एनाग्राम। एनाग्राम यानी कि होता है शब्द बदल कर नया शब्द बनाना, यानी कि शब्द बदल कर नया शब्द बनाना। अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड। जैसे अपन को ये इतने दिख रहे हैं वर्ड, अब इनमें से अपन ने इनका थर्ड फोर 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 थर्ड फोर फोर नंबर का लेटर ले लिया, वैसे एक नया वर्ड बना दिया। तो इसी को बोलते हैं एनाग्राम, यानी कि शब्द से नया शब्द बनाना। ए प्लस नया, तो अपन को ए प्लस नया, ये अपन को इधर से नया, तो ए प्लस नया यानी कि शब्द बदल कर नया शब्द बनाना। एनाग्राम यानी कि ए प्लस नया से अपन को इसको याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं जो कि 85 नंबर का वर्ड होने वाला है, तो वो है एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि होता है समानता, यानी कि कोई भी दो चीज समान है, जैसे ये ट्रायंगल समान है, तो अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स और टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड, यानी कि किसी भी चीज पे कंपैरिजन, जैसे ट्रायंगल है तो ये सिमिलर है। तो अपन की रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, जैसे रीजनिंग की एनालॉजी। एनालॉजी जैसे ट्रायंगल में भी हो सकती है, सर्कल में भी हो सकती है, इसी प्रकार से एनालॉजी होती है। तो रीजनिंग एनालॉजी से अपन को इसको याद कर लेना है। रीजनिंग एनालॉजी एक चैप्टर भी है, रीजनिंग में एनालॉजी एक चैप्टर है। नेक्स्ट वर्ड अपना है 86 एनालिसिस। एनालिसिस यानी कि होता है विश्लेषण, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है। जैसे अपन को इसको रेट करना है एग्जाम एनालिसिस से। एग्जाम एनालिसिस होते हैं, कोई भी एग्जाम हुआ उसके 1-2 घंटे बाद उसका एनालिसिस मिल जाता है, तो उसी को बोलते हैं एनालिसिस की पेपर में क्या क्या आया, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं 87 नंबर, वो है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट यानी कि होता है अराजकतावादी, यानी कि जो अराजकता फैलाए। अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि लॉ और गवर्नमेंट नेसेसरी नहीं है। पर्सन हु बिलीव्स इन ऑथराइज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, यानी कि बिना किसी नियम कानून के चलता है, ऐसा पर्सन जो इसमें बिलीव करता है। तो इसको अपन को रिलेट करना है अनाड़ी से। तो अनाड़ी लोग ही स्टेट में अराजकता फैलाते हैं, अनाड़ी लोग रहते हैं वो ही स्टेट में अराजकता फैलाते हैं। तो अनाड़ी, अनाड़ी, तो अनाड़ी लोग ही स्टेट में अराजकता फैलाते हैं, तो अनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं, शायद सेम ही वर्ड है, 88 नंबर एनार्की। एनार्की यानी कि अव्यवस्था या अराजकता, सिचुएशन इन अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, यानी कि लॉलेसनेस वो ही हो जाते हैं। तो अनार्की, अनार्की यानी कि अनाड़ी से अपन को रिलेट करना है, अनाड़ी लोग ही अराजकता फैलाते हैं। 89 नंबर के वर्ड पे अपन चलते हैं, वो है एनाटोमी। एनाटोमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान, यानी कि शरीर रचना विज्ञान को अपन बोलते हैं एनाटोमी। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी में, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, तो ह्यूमन का हो, एनिमल का हो, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी हो, तो उसे एनाटोमी बोलते हैं। जैसे हार्ट एनाटोमी होता है, ब्रेन एनाटोमी होता है, ये सब एनाटोमी अपन ने सुनी होगी, मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपना है 90 नंबर, और ये आज का अपना लास्ट वर्ड भी है, ये है एंकर। एंकर एक सिंपल वर्ड है, एंकर यानी कि होता है, एंकर यानी कि एंकर होते थे ना, न्यूज एंकर हो गया, फिर अपन ने कोई स्कूल में प्रोग्राम हुआ तो उसको एंकरिंग कौन करेगा, तो आ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, यानी कि किसी टेलीविजन प्रोग्राम को, रेडियो प्रोग्राम को जो प्रेजेंट करता है उसी को एंकर बोलते हैं। जैसे ये न्यूज एंकर आपको दिख रहे होंगे, ये न्यूज एंकर, तो बहुत सिंपल वर्ड है। एंकर यानी कि होता है किसी भी रेडियो या टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तुत, कार्यक्रम चल रहा है तो उसको प्रस्तुत करने वाला। तो ये अपने 90 वर्ड तक आज कंप्लीट हो गए हैं। 60 वर्ड तक अपन ने इसके पहले वाले पार्ट में कर लिए थे, अब अपने 90 वर्ड हो गए हैं। अब अपन नेक्स्ट पार्ट इसका लाएंगे, तो उसमें अपने 120 वर्ड हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपन स्पीड बढ़ा देंगे, अभी अपन 30 वर्ड ले रहे हैं, फिर अपन इसको स्पीड बढ़ा देंगे 50 दिन 100, इस प्रकार से कर देंगे। आप लोग बताएं कि आप लोगों को ट्रिक कैसी लग रही है, अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस प्रकार से अपन ईडीएम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, अभी फ्रेजल वर्ब करने का सोचा है, इसके बाद अपन फ्रेजल वर्ब की एक आध क्लास ले लेंगे। फ्रेजल वर्ब याद करने में एक कठिनाई होती है, उसे अपन सॉर्ट आउट कर देंगे। बाकी ये कंटेंट तो आपको दिख ही रहा होगा,
इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग देखें, बताएं कि कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास। बाकी ठीक है, थैंक यू।